सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और फिर से मैं आप लोग के लिए आ चुका हूँ एक नया मांगा, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ माय घोस्ट गर्लफ्रेंड इज सो क्यूट। ओके। और ये एक नया मानवा है जिसका वोट तुम लोगों ने किया है और इसे विन किया है, तो मैंने इसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। और मुझे पता नहीं, शायद इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक गिर सकता है। अगर इसमें गिरा तो ये वाला मांगा मैं बंद कर दूंगा। और इसका सिर्फ 17 चैप्टर निकला है, तो यार मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी हो सके। तो बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरह। उससे पहले यार लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चलते एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाई जाती है कि स्कूल, जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जहाँ पर कोई बंदा होता है वो भाग रहा होता है कॉरिडोर में। हमें दिखाया जाता है वो किसी से नहीं और एक घोस्ट भाग रहा होता है। और यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर इस सीरीज का। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो बहुत तेजी से ही भाग रहा होता है, जहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो टॉयलेट के पास पहुंच गया होता है दौड़ते दौड़ते, जहाँ पर वो बाथरूम के अंदर जाके बहुत ही ज्यादा तेजी से हाँ पड़ा होता है और देखता है खिड़की की तरफ, जहाँ पर कुछ अजीब से शैडोज दिखाई जा रही होती है हमारे हीरो को। और तभी अचानक से नहीं हमारा हीरो होता है वो एक टॉयलेट के अंदर घुस जाता है और गेट को धड़ाम से नहीं बंद कर देता है। लेकिन वह मेरे को इस चीज़ समझ में, अगर इसका पीछे एक घोस्ट पीछा कर रहा है तो यह आवाज़ का ही कर रहा है इतना ज़्यादा। फिर जो हमारा हीरो होता है वो जो दरवाज़ा होता है उसे अंदर से नहीं लॉक कर देता है। और हमारा हीरो जो होता है वो दौड़ के बहुत ज़्यादा थक गया होता है, तो इसीलिए जो उसी दरवाजे के संग अपना सील लगा के थोड़ा देर बैठा हुआ होता है, मतलब खड़ा हुआ होता है। लेकिन यह तुमको जैसे कि पता है ये चाइनीज़ मांगा है या फिर कोरियन मांगा है। तो यार कोरियन और चाइनीज़ में एक चीज़ सिमिलर होता है, उन लोग का साला बाथरूम का छत नहीं होता है, तुम लोग को पता ही होगा नॉर्मली जो होता है। और जो हमारा हीरो होता है हाँफ रहा होता है थोड़ा सा, तो यार उसी टाइम हमें दिखाई जाते हैं थोड़े से बाल होते हैं वो छत की तरफ से दिखाई जा रहे होते हैं हमें। और फिर जो बाल होते हैं वो हमारे हीरो के थोड़े से करीब चले जाते हैं। हमारे हीरो को सेंस हो गया होता है कि कोई मेरे पीछे, और घबराते हुए पीछे मुड़ के देख रहा होता है। और पीछे ये चंद्रमुखी खड़ी होती है, खड़ी नहीं मतलब दीवार के ऊपर चढ़ी हुई होती है। फिर जो घोष होता है वो अजीबोगरीब से नहीं आवाज निकाल रहा होता है। इसी के साथ हमारा हीरो के ऊपर जो घोष होता है अटैक करके हमारा हीरो को मार दिया होता है, जिसकी वजह से मांग यहीं पर ही खत्म होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक गेम होती है, जहाँ पर बीआर गेम होती है, जहाँ पर हमारा हीरो खेल रहा होता है इसके। और इसके जो डरावने सीक्वेंस को देख के हमारा हीरो जो होता है चेयर से ही गिर जाता है। और फिर जो हमारा हीरो होता है डरते हुए हाँफते हुए अपने बीआर सेट को जो होता है अपने जो चेहरे से उतारता है। लिटरली हमारा हीरो इतना ज़्यादा डर गया होता है कि वो जोरों जोरों से सांस ले रहा होता है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो उठता है और बोलता है डैम, उसने मुझे पीछे से आके डरा दिया था, मेरे जो पीछे है वो गिरने की वजह से थोड़ा दर्द कर रहा है। और जहाँ पर हमारा हीरो बैठते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि तुम लोग क्या कमेंट कर रहे हो मुझे। और हमारा हीरो होता है वो कमेंट पढ़ रहा होता है, यहाँ पर उसे ट्रोल किया गया होता है थोड़ा बहुत। तो ये हमारा हीरो होता है आगे उन लोग से कहता है कि देखो यार ये बात सही नहीं है, क्योंकि यार तुम लोग इतना आसान सोच रहे हो, उतना आसान है नहीं। और ये जो गेम होता है वो नॉर्मली तुम अगर खेलोगे तो उतना डरावना नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम बीआर के साथ खेलोगे तो ये अलग ही टाइप का हॉरर मुझे दे रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और गिर गया था नीचे। जहाँ पर हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर उसका नाम बताया जाता है चुई हान। और ये होता है 3rd ईयर का एक जो लाइव स्ट्रीमर, मतलब यूट्यूबर सोच लो। तो ये वैसे यूट्यूबिंग करता है और यार गेमिंग के ऊपर इसका चैनल बना हुआ है। फिर जो हमारा हीरो होता है अपने चैट को पढ़ ही रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारा कमेंट आया होता है कि देखो यार तुम गिर गए, देखो यार कौन सा गेम है भाई, इसका जो फुल वर्जन है उसे यार दिखाओ यार, पूरा कंप्लीट करो, इसे बहुत कुछ वगैरह वगैरह लिखा हुआ होता है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो खुद पॉज करके पढ़ लो यार। फिर जो हमारा हीरो होता है अपना जो सारे के सारे ऑडियंस को समझा रहा होता है कि हे गाइस देखो यार, मेरा जो ये गेम है वो बहुत ज़्यादा डरावना है, और अगर तुम्हें ये गेम का आगे की स्टोरी जानना है तो तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो, मेरे ऊपर इतना प्रेशर मत डालो, क्योंकि यार तुम लोग नहीं चाहते हो ना कि मैं यार यहाँ पर
गिरा पड़ा रहूँ डर का मारे बेहोश होके। तो हमारा चोई हान हमें अपने बारे में बताता है कि मैं चोई हान हूँ और मैं एक दिन जो होता है 3 साल पहले जो लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया था, और लकीली मेरा लाइव स्ट्रीम से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे जाने लगे, और इसी के लिए मैं जो हूँ एक लाइव स्ट्रीमर की तरह लाइफ गुजारने लगा हूँ। और हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो का जो वो 70,000 जो है फॉलोअर्स है यार, कसम से यार मेरा कब होंगे पता नहीं यार। और फिर से हमें वही घोस्ट के सीन दिखाए गए होते हैं जहाँ पर हमारा हीरो को जिसने मारा होता है गेम के अंदर, और हमारा जो हीरो होता है बोलता है देखो गाइस देखो मैंने उसे जो पीछे छोड़ दिया, मैं वहाँ से थोड़ा स्केप कर चुका हूँ। और फिर जब हमारा हीरो अपना ऊपर से बीआर को हटाते हुए बोलता है चलो यार इतना ही, अब मैं इसे कंटिन्यू करने वाला नहीं हूँ इस वाले गेम को बीआर के साथ। तो यार कोई बोलता है अबे यार मर्द जो चीज़ को स्टार्ट करता है उसे ख़त्म करता है, और कोई बोलता है यार क्या कर रहा है यार, मर्द नहीं है क्या, ख़त्म कर इसको। फिर उन्हीं में से कोई अजीब इंसान जो हमारे चोई हान को 20,000 वन जो ट्रांसफ़र करते हुए पूछता है क्या जो घोस्ट है वो क्यूट थी, मतलब यार खूबसूरत थी यार, क्या पूछ रहा है कसम से यार, क्या पूछ रहा है। और फिर जो हमारा चोई हान होता है वो एक अजीब से पोज बनाते हुए जो वाला जो यार जो कमेंट किया होता है उसने जो सुपर चैट किया होता है इसीलिए उसको थैंक यू बोल रहा होता है, और बोलता है क्यूट हाँ थोड़ी बहुत थी शायद। और फिर जो हमारा हीरो होता है अपने सीट को पकड़ता है, बैठते हुए बोलता है लेकिन गाइस तुम लोग जो भी बोलो, घोस्ट जितनी भी तुम्हें घोस्ट क्यूट लगे लेकिन वो घोस्ट तो घोस्ट होती है, और अगर तुम्हें घोस्ट क्यूट लगने लगे तो मतलब तुम कोई स्पेल के अंदर ही होगे शायद से नहीं, क्योंकि यार कोई घोस्ट अगर तुम्हें क्यूट लगना शुरू हो जाए तुम पॉजेस होगे जरूर से नहीं। ये देखो कौन एडवाइस दे रहा है, जिसकी गर्लफ्रेंड ही होने वाली है घोस्ट, देखो यार। फिर जब हमारा चोईयान होता है आगे बताता है एनीवे मैं आज जो हूँ वो घर जाने वाला हूँ, तो आज के लिए जो लाइव स्ट्रीम है वो इतनी तक। जो कोई मैसेज करता है और वो बोलता है और जो सैगी के संग जो तुम्हारा कोलैबोरेशन होने वाला था उसका क्या हुआ, कोई पूछता है। फिर हमारा चोईयान बोलता है सैगी हाँ वो अचानक से नहीं कहाँ पर चले गया मुझे पता नहीं, और जो होता है जो बंदा पूछा होता है वो बोलता है हाँ वो 3 महीने पहले जो एक वीडियो छोड़ा था उसके बाद जो होता है सैगी वो कहीं पर गायब हो गया होता है। फिर हमारा हीरो अपने दोस्त सैगी को याद कर रहा होता है जो हमारा हीरो को मोटिवेशन दिया होता है, और ये हमारा सैगी होता है। और फिर ये हमारा हीरो होता है इसे याद करते करते एक हल्की सी मुस्कान देता है। जो हमारा चोईयान होता है वो अपने सब्सक्राइबर को बोलता है चलो यार तुम लोग चिंता मत करो, जो सैगी है वो ठीक ही होगा, और मैं घर जाते हुए उससे मुलाकात करूंगा और मैं 2 दिन बाद आऊँगा, तो तुम्हें 2 दिन बाद ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं रखना चाहता हूँ, इस लाइव स्ट्रीम को बंद करना चाहता हूँ यहीं पर ही। जो हमारा चोईयान होता है अपने जो माउस का इस्तेमाल करते हुए पता नहीं कैसे पर जो होता है लैपटॉप को बंद कर रहा होता है या फिर कुछ कर रहा होता है शायद से। जो हमारा चोईयान होता है वो अपने जो लाइव स्ट्रीम को बंद करके जो सैगी को ही फ़ोन लगाता है, लेकिन जो फ़ोन लगता नहीं और फ़ोन से आवाज़ आती है कि जिस नंबर पे आप फ़ोन कर रहे हो वो अभी स्विच ऑफ है। हमारा हीरो जो सैगी के संग जो चैट किया होता है उसे भी देख रहा होता है कि काफ़ी दिनों से उसने खाली मैसेज किया होता है लेकिन उसने एक भी रिप्लाई नहीं किया होता है रिटर्न हमारे जो चोईहान को है। जो हमारा चोईहान होता है वो सैगी को लेकर तो चिंता कर रहा होता है कि सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया होता है उसे। फिर जैसे हरामी दोस्त लोग होते हैं वो बोलते हैं नया उसे कुछ नहीं होने वाला है, और जो अपने माँ को फ़ोन करता है और बोलता है मम्मी मैं अभी आने वाला हूँ तो यार चिंता मत करना, और हाँ मैं रात को आऊँगा क्योंकि सुबह में मैं निकल नहीं पाया लाइव स्ट्रीम की वजह से, और अगर मैं सुबह में लाइव स्ट्रीम नहीं करके भी आता तो वहाँ से भी मुझे ट्रैफिक में फंस जाता, तो उससे मेरे बस टेंशन ही बढ़ता और कुछ नहीं। ऐसे ही बात कर रहा होता है अपनी मम्मी के साथ। जो उससे बात करते करते जो अपना कोट होता है वो पहन लेता है। हमारा हीरो दूसरी तरफ बात कर रहा होता है यार हमें लैपटॉप के एक जूम व्यू दिखाया गया होता है यहाँ पर हमारा चोईयान का लैपटॉप का स्क्रीन दिखाया गया होता है, हमें एक मैसेज आया होता है जहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। फिर वही सनी सीन सिप होता है एक गराज की तरफ। यहाँ पर हमारा चोईयान बोल रहा है मैंने साला बहुत टाइम से इसे रोक के रखा था, अब मुझे रोका ही नहीं जा रहा है। तो हमारा चोईयान को अभी टॉयलेट लगा हुआ था, टॉयलेट से भी निकला है वो। फिर अचानक से नहीं वो जो है मोबाइल चेक करता है तो कुछ देर देख के वो जो होता है हमारा चोईयान चौंक गया होता है। हमारे चोईयान को जो वही बंदा होता है जो उस टाइम मैसेज किया होता है उसका मैसेज दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा चोईयान बोलता है क्या मैंने इसका रिप्लाई किया नहीं और देखा भी नहीं इसे।
फिर जो हमारा हीरो होता है फिर से सैगी का फ़ोन लगाता है, जहाँ पर फिर से मोबाइल से आवाज़ आता है कि आप जिस नंबर पर फ़ोन किए है वो अभी स्विच ऑफ है। फिर जो हमारा चोयान होता है वो जीज, इसने साला एक बार से मैसेज किया और साथ ही साथ फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया फिर से यार। और फिर हमारा चोयान होता है वो जो मैसेज होता है देखता है, जहाँ पर एक लिंक होता है जहाँ पर से एक गेम दिखाया गया होता है, जहाँ पर गेम का नाम है स्क्रीमिंग हॉरर लव गेम, मतलब भूतों का संग डेटिंग गेम। यहाँ पर हमारा जो ये आदमी बोलता है यार इन लोग तो एक्सट्रीम चला गया यार, इन लोग तो यार घोस्ट के संग भी हॉरर के साथ भी लव का कॉन्सेप्ट डाल दिया, जहाँ पर तुम्हें जो होता है वो एक स्पिरिट को होता है वो लव के अंदर गिरा के उसे मुक्ति दिलाने का काम करना पड़ेगा तुम्हें। कसम से यार ऐसा गेम यहाँ पर नहीं मिलता है, कहे हम लोग को मिल जाए। और हमारा चोयन होता है वो बोलता है जो सैगी होता है वो 1 मिनट के लिए सही लेकिन जो मैसेज तो मुझे किया, और साला ने एक गेम ही भेजा है जिसका जो होता है उस टीम बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसीलिए शायद मुझे इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। फिर जो हमारा चोयान होता है वो इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देता है, जो शायद से नहीं हमारा चोयान का सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अच्छा फैसला होगा। तो जैसे ही इंस्टॉल में क्लिक करता है हमारा चोयान, वैसे ही जो होता है उस गैराज के ऊपर जो बिजली आके गिरती है बहुत तेज सनी, तभी जो तेज सनी बिजली चमकने की आवाज़ से हमारा ही जो हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। वो बोलता है व्हाट द फक, ये क्या हुआ, अचानक से नहीं इतना ज़्यादा जो जोरों से बिजली क्यों कड़कना शुरू हो गई। फिर जो हमारा जो हीरो होता है अपने मोबाइल की तरफ देखता है, हमारा चोयान देखता है जो वाली गेम होती है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड हो गई होती है, और गेम के पैनल में लिखा हुआ होता है वार्निंग वार्निंग, जो घोस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रज लेके होती है, और एक बार अगर आप उन्हें जो मुक्ति के रास्ते में लेके जाने की कोशिश करेंगे तो आप बीच में रुक नहीं सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। यस एंड नो ऑप्शन दिया होता है, और हमारा चोयान इधर बोलता है क्या इतनी जल्दी ये डाउनलोड भी हो गया। फिर जो हमारा चोयान होता है वो बोलता है वॉट एवर, इससे क्या मतलब है, मैं अपने घर में जाके कुछ कर नहीं सकता हूँ इसे, और मैं जब वापस आऊँगा तो मैं इसे खेल के देखूँगा, अगर ये अच्छी होगा तो यार मैं इसे लाइव स्ट्रीम में डालूंगा। यहाँ पर हमारा चोयान होता है अपने मोबाइल को जो पॉकेट में रखता है, लेकिन हमें देखा जाता है पॉकेट के अंदर ही कि जो हमारा चोयान का मोबाइल में जो होता है वो एक नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर चोयान होता है नाम, और जो होता है उसकी प्रोग्रेस होती है वो 0 होता है, तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया गया होता है, जहाँ पर हमारा हीरो का लाइव लोकेशन होगा और यार कोई घोस्ट आएगी हमारी हीरो की गर्लफ्रेंड बनने। फिर वैसे नहीं सीन शिप होता है यार, हमें दिखाया जाता है कि हमारा चोयान होता है गाड़ी चला रहा होता है, टनल के अंदर से निकल के वो डायरेक्टली हाईवे में पहुंच गया होता है। यहाँ पर हमारा चोयान गाड़ी चलाते हुए मनी मन सोचता है आज तो मैंने जो वेदर न्यूज़ को देखा था जहाँ पर कहीं पर भी जो होता है वो बारिश और जो बिजली की बात नहीं होती, तो अचानक से नहीं ये बारिश कहाँ से नहीं आ गई है। जहाँ पर ये हमारा चोयान होता है बोला चलो छोड़ो इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं, अभी जो होता है अभी ड्राइविंग पे ध्यान देते हैं। अपने नेविगेटर की बात सुन रहा होता है, जहाँ पर इसका नेविगेटर बोल रहा होता है कि प्लीज़ आप थोड़े से जो राइट टर्न ले लीजिए, मतलब यार हाईवे सीधा है और यहाँ पर हमारा हीरो का जो नेविगेटर है वो राइट टर्न लेने को बोल रहा है। जहाँ पर हमारा हीरो हमें बताता है लगता है जो जीपीएस है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये सीधा हाईवे में मैं राइट टर्न क्यों लूँगा ही। तभी हमारा हीरो जो चुपचाप जो गाड़ी चला ही रहा होता है कि तभी फिर जो हमारा चोयान का जीपीएस है वो फिर से बोलता है राइट की तरफ टर्न कर लीजिए प्लीज। फिर से जो नेविगेटर होता है वो बोलता है प्रोसेसिंग कंप्लीट में चल रही है, तो प्लीज आप राइट की तरफ टर्न कर लीजिए। जैसे हमारा हीरो ये सब बात नहीं सुन रहा होता, तो जैसे ये जो नेविगेटर है हमारा हीरो को फोर्स कर रहा होता है कि राइट की तरफ टर्न कर लो, राइट की तरफ टर्न कर लो। तुम्हें दिखाया गया होता है, यहाँ पर दिखाया गया है अजीबोगरीब बात बोल रहा होता है लेकिन राइट की तरफ टर्न करने बोल रहा है। जहाँ पर इतनी ज़्यादा जो बकवास सुन के हमारा जो चोयान होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, डैम क्या ये सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है लगता है। और जो हमारा चोयान होता है गुस्से के मारे जो होता है उस जो नेविगेटर को बंद कर देता, बोलता तुम चुप रहो और बंद हो जाओ चुपचाप से नहीं। और तभी हमारा जो चोयान होता है वो शांत होता है और बोलता है मुझे जो ये नेविगेटर परेशानी गिर दिया था। चोयान गाड़ी चला रहा होता है, तभी अचानक से वो कुछ सामने देख के चौंक जाता है।
कि हमारे चोईहान की गाड़ी के सामने होते हैं एक लड़की आ चुकी होती है, जिसे देख के हमारा चोईहान बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और जब फटाक से ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो बारिश की वजह से जो होता है वो टायर जो होते हैं वो स्लिप करने लगते हैं। हमारा जो चोईहान होता है वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है सल्लू भाई की आत्मा है वो हमारी इस गाड़ी के अंदर घुस गई है, जिसकी वजह से जो होती है ये लड़की को ठोक के ही रहती है और जिसकी वजह से वो लड़की होती है पापा की परी बन के उड़ जाती है आसमान की तरफ। और जहाँ पर सामने की तरफ जाके हमारा चोईहान होता है गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन पीछे हमें देखा जाता है वो लड़की होते जमीन पे गिर जाती है, उसका हाथ भी गिर जाता है और हिलता भी नहीं है जरा सा भी। हमें दिखाया जाता है उस लड़की को पूरी तरह से, जहाँ पर वो अजीब गरीब तरह से गिरी हुई होती है, मतलब पैर टूटा, हाथ टूटा, सिर भी टूटा, पीठ भी फूटा, ऐसे ही हालत में। तभी जब हमारा चोईहान होता है अपना सिर को पकड़ता है डैम ये अभी यहाँ पर क्या हुआ। और जब भी हमारा चोईहान होता है शीशे में देखता है अपना गाड़ी को, तो उसे उसी जो लड़की की बॉडी दिखाई गई होती है, वो बोलते डैम इट, क्या ये लड़की अभी ठीक होगी। फिर जब हमारा चोईहान होता है उस जो लड़की को देखने के लिए जो गाड़ी से बाहर निकल जाता है, लेकिन मैं इसका जगह चोईहान की जगह होता तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, क्योंकि यार एक कॉमन सेंस है कि हाईवे के बीच में एक लड़की रास्ते में आ जाएगी तो वो इंसान होगी। तुम्हें लगता है हाईवे के बीच में बीच रात को कोई लड़की खड़ी हुई होगी तो इंसान होगी। यहाँ पर हमारा चोईहान होता है उस लड़की के पास जाके उसे चेक कर रहा होता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो यहाँ पर अभी। हमारा चोईहान होता है अपने मोबाइल को लेता है और बोलता है लगता है मुझे मदद बुलाना पड़ेगा, क्या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ या फिर नहीं 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 अभी मुझे शायद एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए। और अपने मोबाइल की तरफ देखता है, यहाँ पर हमारा चोईहान होता है अपने मोबाइल को देख के बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। और हमारा चोईहान कुछ देख के चौंक जाता है, वो इस चीज़ को देखता है कि उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मैं जो हूँ अपने गाड़ी को लेके हाईवे में से जा रहा था कि तभी अचानक से नहीं आसमान से नहीं एक लड़की जो होती है वो मेरे जो गाड़ी के सामने गिरती है और मैं उसे बहुत तेज से टक्कर मारता हूँ, लेकिन जब मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो इस दुनिया की नहीं है, वो दूसरी दुनिया की है। तभी वो अचानक से नहीं ऊपर से नहीं खड़ी हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से नज़र से देख रही होती है। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँ। जहाँ पर हमारा चोईहान को 3 ऑप्शन में दिखाया गया था। नंबर ए, वो असलियत में एक घोसी है तो वहाँ से नहीं भाग जाओ, और सेकेंडरी बी जो होता है उसके पास खड़े रहो और वो एक से पूछो कि किस के लिए वो इस दुनिया में अभी यहाँ पर घूम रही है। और ऑप्शन सी, बीच रास्ते में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारी गाड़ी को चोट लगा है उसके लिए कॉम्पनसेशन मांगो, मतलब पैसा मांगो उससे। भाई मेरा तो सी वाला चूज़ किया, तुम लोगों ने कौन सा वाला चूज़ किया तो बताओ। तभी जब हमारा चोईहान होता है ऐसे काटने लगता है और बोले डैम क्या अजीब गरीब चीज़ डाउनलोड हो चुकी है मेरे मोबाइल पे। और जो यहाँ पर हमारा चोईहान अपने मोबाइल को देख ही रहा होता है, बोलता है डैम इट तुम यहाँ से हट क्यों नहीं है, जल्दी हट जाओ। और यहाँ पर वो लड़की होती है वो खड़ी हो गई होती है जैसे कि उस जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है। इसे देख के तो हमारा चोईहान की बिल्कुल फट जाती है यार। और जो हमारा चोईहान होता है वो ऊपर की तरफ देखता है हल्के से और हमें दिखाई जाती है यहाँ पर हमारे चोईहान की फ्यूचर घोस्ट गर्लफ्रेंड। मतलब यार देख लो यार, पहले ऐसी थी और बाद में कैसी होगी। ऐसी ही होता है, लड़की लोग रूप चेंज करता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो हमारा चोईहान का जो मोबाइल होता है उसका हाथ से छूट जाता है, वो चिल्लाने लगता है, बोले डैम ये क्या है, मुझे कोई बचाओ। और जड़ का मारे होता है हमारे चोईहान का चेहरे होते हैं और पीला पड़ जाता है पूरी तरह से। और जो घोष होती है वो एक एक पैर करके जो हमारे चोईहान की तरफ वो बढ़ने लगती है और कमर को मटकाते हुए चल रही होती है और बोलती है क्या तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे क्यों मारने की कोशिश की है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, ऐसे करके बोल रही होती है यार। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और जब हमारा चोईहान होता है मोबाइल को ही ढूंढ रहा होता है कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया सारा वो कहाँ गया, क्योंकि वहाँ पर चोईहान को संग संग जो अपने मोबाइल को नहीं मिला था तो अपने मोबाइल को छोड़ के अपने गाड़ी की तरफ भागने लगता है। और जो ऑटोमेटिक होता है जो हमारे चोईहान के जो मोबाइल पर जो गेम होता है उसमें जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है ऑप्शन जिसमें नंबर ए होता है, जहाँ पर वो एक घोसी है तो उससे डर के भागो। यहाँ पर हमारा चोईहान होता है बहुत तेजी से वहीं से नहीं भाग रहा होता है और मनी मन सोचता है वो डैम इट यहाँ से मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा वरना लगता है यहाँ पर ही मैं मर जाऊंगा। और जो घोष होते क्रीपी टाइप से हमारे जो हीरो के पीछा कर रही होता है और हमारा हीरो बोलता है कोई भी उस चीज़ को देख के बता सकता है कि वो एक इंसान नहीं है। और फिर जो हमें घोष का सीन दिखाता है जो हमारे हीरो को देखते हुए बोलता है तुम भी उन्हीं की तरह हो, क्यों क्यों
क्यों तुम सब एक जैसे हो और क्यों मुझे छोड़ के तुम लोग भाग जाते हो। और जो एक सिस्टम विंडो और पॉपअप होती है पता नहीं कहाँ से, पर पॉपअप होती है और बोलता है वार्निंग, जो घोष है उसकी जो अफेक्शन लेवल है वो कम हो रही है। और फिर जो होते हैं वो घोष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है। और फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया गया होता है जहाँ पर बताया गया है कि जो घोष की है वो अफेक्शन कम होने की वजह से जो उसके न्यूट्रल जो थॉट थे आपके बारे में वो रेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वार्निंग होस्ट, इसको ठीक कीजिए, वार्निंग, जो ये अभी रेज के अंदर जाने वाली है। शायद हमारा हीरो ने कुछ ऐसी चीज़ में ध्यान नहीं दिया होगा और जो अपने गाड़ी को खोलने की कोशिश करो, डैम, मुझे जल्दी से जल्दी अपने गाड़ी को खोलना पड़ेगा जिससे पहले कि वो मेरे पास पहुंच जाए। और जो हमारा जो हीरो होता है वो जोरों से जो अपने जो गाड़ी के डोर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खुलता नहीं। बोलता डैम, इससे तो दरवाजे को क्या हुआ है, ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा है अभी जल्दी से नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो हीरो के पीछे है वो घोष पहुंच चुकी है। और हमारा जो हीरो है वो पीछे मुड़ के देखता ही है कि हमारे हीरो की जो घोष है गला दबाने लगती है। जो बीच रोज पे होती है उस घोष ने हमारे हीरो को लिटा दिया होता है, उसकी गला है बहुत जोरों से दबा रही होती है। और हमारा हीरो जो होता है उस जो घोष के संग स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो तभी हमारे हीरो के चेहरे पे एक बूंद खून गिरता है और वो जो आँख खोल के जब सामने देखता है तो वो देख के बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। यहाँ पर हमें घोष का सीन दिखाया जाता है। वो बोलती है कि तुम सारे के सारे एक जैसे हो, तुम लोग मुझे देख के बस भाग जाते हो, मैं बस एक आराम से नहीं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पर ऐसा नहीं होता है क्यों। और फिर हमें प्रॉपरली उसे दिखाया जाता है। वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और हमारे हीरो की गला दबा रही होती है। तो समझो क्यूट चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती, कभी कभार खतरनाक भी होती है। और जो हमारा हीरो अपनी पुरानी बात को याद करता है, यहाँ पर वो बोलता है अगर तुम्हें कोई भी घोष क्यूट लगे तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके पोजीशन में हो। इन सब की इतनी ज़्यादा बकचोदी चल रही होती है। जो हमारे मल्टी यूनिवर्स के किंग ट्रक कून यहाँ पर पहुँच गया होता है इसके आत्मा को शांति देने के लिए। यहाँ पर हमारे हीरो का अभी भी माइंड में वही चल रहा होता है कि जो एक घोष जब भी क्यूट लगे इसका मतलब यही है कि तुम उसके पोजीशन में हो। जो हमारा हीरो के जो आंखों में हमें ट्रक कून दिखाया गया होता है हमारा, और इसी के साथ हमारे ट्रक कून ने इन दोनों को दूसरी दुनिया में भेज दिया सक्सेसफुली। जहाँ पर हमारा चोईहान का मोबाइल दिखाया गया होता है, जहाँ पर बताया गया चोईहान नेम फेल मिशन। और मिशन ये है कि इस जो घोष है उसकी दिल को जीतना और जो उसे दूसरी दुनिया में वापस भेजना, ये होता है हमारा हीरो का मिशन। समझे क्या? तो आज तक तुम लोगों ने जितनी भी रील्स देखी है ये बस बीच की चीज़ें हैं और इस शुरुआत में ये सब चीज़ें हो रही है इस मानुआ पे, इसीलिए कोई भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। समझे क्या? क्योंकि यार अगर शुरुआत से कोई एक्सप्लेन करेगा तो बीच का जो रील्स है वो सारे के सारे बेकार बन जाएंगे पूरी तरह से। और जो ये जो मानुआ है वो री0 का ऊपर बेस्ट होगा शायद, क्योंकि यार हमारा हीरो यहाँ पर मर तो गया है, गारंटी के साथ मर गया है यार। वो साइड से नहीं रिटर्न होगा, रिजेक्ट होगा साइड से नहीं, और फिर वो आके इसे पटाएगा और फिर इसे मुक्ति देगा और फिर ख़त्म जो होगा। या समझे क्या? तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें इस जो वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और मुझे यार इस वीडियो में यार मुझे ट्रक कून का एंट्री सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यार ट्रक कून इज़ द ट्रक कून, ही इज़ द ऑलवेज द माइटी। ओके, तो यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। और यार अभी रात का 4 बज रहा है तो मुझे अब सोने जाना है, तो इसीलिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर। और यार याद से नहीं लाइक मार देना, कमेंट कर देना, और यार वीडियो यार शेयर कर दो कभी कदार अपने दोस्त लोग के साथ, थोड़ा यार रीच बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। और जल्दी जल्दी 1K पहुंचा दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना देरी तो नहीं लगाना चाहिए यार।